मैं आ यहाँ नहीं मिलेंगे ऐसे छोले। देखो भारी बहुत है, ऊपर भारी पर छोले डालने का और भारी। तो ये आए थे नोएडा से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शब ऑलराउंडर अपने चैनल पर आई हूँ इस भगोड़ी की अच्छे से धुलाई करने, यानी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, पता है ये जो हम लप्पू काला कवा कवा बिरयानी को जो जनानी कहते हैं ना, अब पता है ये पूरा 100% मतलब 110% जनानी बन चुका है। इसका सबूत इसने आज व्लॉग में दिया है। जो काम औरतों के करने के हैं वो ये लप्पू काला कव्वा कर रहा था, और भगोड़ी जो है वो काम कर रही थी जो मर्दों के करने के होते हैं। मतलब कि चने ये फुलाएगा, रात में इसने चने फुलाए जिसको ये कह रहा था उबालें ठीक है। और उसके बाद चने भिगोए हैं तो इस भगोड़ी को पता ही नहीं है, वो छू के देख रही थी जब वो कह रहा था गलती से कि मैंने उबाले हैं, तो वो चेक कर रही थी कि चने इसने उबाल लिए हैं। ऐसा लगता है भगोड़ी घर पे नहीं रहती है, इसको कुछ पता नहीं होता है कि ये काले कव्वे ने चने कब भिगोए। और अगर लप्पू कह रहा है मैं उबाल दिया हूँ तो फिर वो चेक करिए, इसे खुद नहीं पता है कि इसने भिगोए कब हैं और उबाले कब हैं। भगोड़ी ने इस बात से साबित कर दिया कि इसको घर के कामों से, घर की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं होता है। बस ये वीडियो में व्लॉग में आके एक्टिंग कर रही होती है। उसके बाद ये पता है इसका जो असल काम होता है वो यारों के साथ वीडियो कॉल पे लगना होता है। तो ये वीडियो कॉल पे दिन रात रहती है, उसके बाद ये आती है एक्टिंग करती है, और उसके बाद दोबारा से अपने यारों के साथ जुड़ जाती है। ये है इसकी लाइफ। इसलिए से कुछ भी पता नहीं होता है कि लप्पू काला कव्वा कर क्या रहा है, घर में हो क्या रहा है, बच्चे इसके हैं कहाँ। अच्छा, कुकर आपने देखा ना शुरू में, कुकर किचन में रखने वाली चीज़ है या फिर रूम में इस तरह जहाँ से इसने उठाया था, पता नहीं वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता उसका नाम, लेकिन वो जगह कुकर रखने की नहीं है। अच्छा चलो, कुकर ये काला कव्वा लप्पू मंगवाता भी तो आ जा, देर हो रही है। जबकि इस तरह के काम और इस तरह की आवाज़ औरतों पे अच्छे लगते हैं, जिस तरह ये काला कव्वा भगोड़ी को आवाज़ दे के बुला रहा था और चीज़ें मंगा रहा था किचन की। कुकर किचन की बजाय रूम में था, और रूम से ये जब उठाती है तो ये सर पर रख लेती है जैसे कि ये है कोठे वाली। जब तक ये लचकती नहीं है, मचकती नहीं है, ठुमकती नहीं है तो इसको सुकून नहीं मिलता ना। पता है हमारे घर में ऐसे ठुमके लगाने वाले को क्या कहा जाता है? चंगड़ी कहा जाता है, या फिर गड़बी वाली कहा जाता है। आई थिंक यही नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गड़बी वाली का भी काम यही होता है, ढोलक बजाना, यानी कि अपनी गड़बी को बजा बजा कर गाना गाना या फिर नाच करना। तो ये भगोड़ी बिल्कुल वही है। असल में ये तो चलो ठीक है, उनका तो एक पेशा है। ये तो असल में जो है ना, रेड लाइट पे खड़े होने वाली भगोड़ी थी पाकिस्तान में, कोठे वाली जिसको कहा जाता है। काफ़ी अच्छे नाम कमा चुकी थी, तरक्की कर चुकी थी। तो ये डांस बार में डांस किया करती थी, जैसे कि कंट्री टू कंट्री जाकर ये अपने डांस यानी मुजरा दिखाया करती थी। असल जिसका काम यही था, जो कि इसने सबसे गुप्त रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था। और ये करते करते इसने बहुत सारे यार भी बनाए। दुबई में भी इसके यार थे, बहुत जगह इसके यार थे। इस बारे में तो हमने बहुत बार बात की है। अभी बात करेंगे इसके चनों पे। जो ये कह रहा रघुपुरा में तो ऐसे चने मिलेंगे ही नहीं। ये काला कव्वा ये कह तो देता, फिर जल्दी से बात को पलटते हुए और संभालते हुए कहता है कि नोएडा से आए हैं हमें ये चने। अच्छा जी, नोएडा से किसने लाए हैं ये चने? कहाँ से आए हैं ये चने? तू तो नहीं लेकर आया, तुझे गिफ्ट आए थे ना। लेकिन काला कव्वा पोपला पपीतू ने तो व्लॉग में ये दिखाया था कि भगोड़ी को स्वीट्स खाने को बहुत दिल कर रहा था, और तू उसके लिए ढेर सारी स्वीट्स लेने गया था, उसमें ये चने लेकर आया था। तो फिर जब ये नोएडा से आए हैं तो नोएडा से तूने तो नहीं लाए, किसने लाए, कहाँ से आए? तूने उस दिन भी नहीं बताया कि तू ये जो स्वीट्स लेकर आया ये नोएडा से लेकर आया है। नोएडा तू चला गया इस भगोड़ी के चक्कर में, ये कि भगोड़ी का दिल कर रहा है मीठा खाने का, या फिर किसी ने तुझे दिया है, प्रमोशन थी ये स्वीट्स की, या फिर कोई आया था तुझसे मिलने इतने ढेर सारे लेकर, या फिर तेरे भैया और सैया ने दिए, लेकिन ये तूने नहीं खरीदे। ये बात तो कंफर्म है, इस भगोड़ी के लिए तू खरीदने नहीं गया था, जो भगोड़ी का दिल कर रहा था ना मीठा खाने का। ये तुम लोग जो व्लॉग शेयर करते हो ना हमारे आगे, तुम लोग कहानी क्रिएट करते हो जानबूझकर ना, एक चीज़ को लेके कंटेंट तैयार करते हो, सामने वाले को ना बेवकूफ़ बनाते हो, मतलब कि अपने हेटर्स को। अगर ये सारी चीज़ें तूने खरीदी होती ना तो कंफर्म था कि तूने वीडियो ज़रूर बनानी थी। तूने वीडियो नहीं बनाई, वीडियो कहीं पे भी नहीं है कि तू ये स्वीट्स लेने गया था, ये चने लेकर आया है, किस शॉप से लेने गया, वो सारी तू शेयर करता है। अगर तुम बाथरूम भी जाते हो ना तो वो भी शेयर करते हो। जैसे कि ये सब्ज़ी लेने आया है ना, और इस बच्चे ने कहा था कि भैया मेरे भी वीडियोस बनाना, क्योंकि लोग आकर पूछते हैं कि सचिन यहीं से सब्जियां लेता है। और जब तू ये सब्ज़ी लेते वक्त और इस बच्चे की बात पर वीडियो बना सकता है, तो फिर वो स्वीट्स वाली शॉप कहाँ है, कहाँ से तूने ख़रीदा? तू नोएडा का नाम ले रहा है, नोएडा चला गया था स्वीट्स लेने के लिए?
चलो छोड़ो, स्वीट्स को दफ़ा करो, बात करते हैं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की। ये है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। जो बच्चा सब्ज़ी बेच रहा है उसको भी वीडियो में आने का बहुत शौक़ है और इस पोपला पपी को कह रहा है कि भैया मेरी भी वीडियो बनाना। मतलब कि ये इस काले कौवे ने और इस बगोड़ी ने ये मिसाल कायम कर दी है हिंदुस्तान में कि अब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग जो है ना इसके नक्शे कदम पर चलेंगे। मतलब बात यह है कि जो ये छोटा बच्चा है ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है ना, फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो तबाह और बर्बाद कर दिया है इस काले कौवे ने। सो अब ये बच्चा भी बड़ा होगा और इसी तरह के काम करेगा जैसे कि अभी इसका इंटरेस्ट आप चेक करें कितने शौक से और कितनी चाह से इस काले कौवे को ये देख रहा था। तो भाई हिंदुस्तान की न्यू जनरेशन का जो मुस्तकबिल है इन दोनों ने तो कर दिया है बर्बाद। अब क्या होगा आगे हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान की न्यू जनरेशन की तो लाइफ ही इन दोनों ने कर दी है बर्बाद। अब देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो काफ़ी तरक्की कर चुका है ना हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान तो पीछे रह गए हैं, पाकिस्तानी पीछे रह गए हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो हिंदुस्तान की जो बात करती हूँ तो इनका जो मुस्तकबिल है बच्चों का, जो न्यू जनरेशन है जो आगे हिंदुस्तान की तरक्की में काम आएंगे, इनका मुस्तकबिल तो ये है कि अब ये लोग भी कहीं ना कहीं से भगाकर किसी न किसी को लेकर आ ही जाएंगे। फिर ये लोग यूट्यूब चलाएंगे, फिर इसी तरह इनकी तरक्की होगी। तो भाई ये है नक्शा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मैं बता रही हूँ। अच्छा माइंड नहीं कीजिएगा, जो हकीकत है ना मैं वही कह रही हूँ, उसी पे बात कर रही हूँ। अच्छा जी, 7 मंथ प्रेग्नेंट बगोड़ी 7 मंथ से, बल्कि इससे पहले से 2 साल से ये डेली व्लॉग शेयर कर रही है। लेकिन जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, कभी भी जब से इसने समझो कि अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है, बताइए याद होगा ना वो जो यूरिन टेस्ट वाली वीडियो, उसके बाद से आज तक इसने बताया कि ये हॉस्पिटल गई है या जा रही है, आज इसका चेकअप है या अल्ट्रासाउंड है, कभी इसने कहा नहीं ना। और आज ये कह रही है कि इसे हॉस्पिटल जाना। लप्पू काला कौवा भी कह रहा था, पता है क्यों कह रहा था? याद होगा अभी 2 दिन पहले इसके भैया और सैया आए थे, यानी रामू काका आए थे। उसके साथ जो एक 5 रुपए की माइक वाला जो पत्रकार आया था वो इससे सवाल कर रहा था कि आप कभी बाहर नहीं जाती, आपका दिल नहीं करता? तो कहती है नहीं नहीं मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर, जाती भी नहीं हूँ। अगर जाना भी होता है तो थाने से मैं इजाज़त लेती हूँ तो फिर कहीं जाती हूँ, जैसे कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है। तो जिस पे हमने इसको ट्रोल किया था कि ये हॉस्पिटल जाती है, और तो हमें कभी वीडियो क्यों नहीं दिखाया इसने, कभी ये बताया क्यों नहीं कि हॉस्पिटल जा रही है चेकअप के लिए या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, जो भी XYZ। जैसे कि इसने कहा कि पाकिस्तान में तो इसका अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं था, लास्ट मंथ में बस एक बार होता था, इसने 4 बच्चे पैदा कर लिए बिना अल्ट्रासाउंड के। तो इस बात पे हमने काफ़ी ट्रोल किया था। तो आज ये दोनों कौवा बिरयानी और ये बगोड़ी बता रहे थे कि चेकअप के लिए जा रहे हैं। उस बगोड़ी के दांत में दर्द है तो काला कौवा कह रहा था कि दांत में दर्द है वो भी चेकअप करवाना है, और वैसे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और अंजलि को डायलॉग मार के मस्का लगा रही थी, यानी मक्खन लगा रही थी। वैसे तो अंजलि प्रेग्नेंट है ना रियल में, लेकिन अंजलि इतने नखरे नहीं दिखाती जितने नखरे ये बगोड़ी दिखाती है। जबकि इसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, ऐसा लगता है कि ये पहली बार बच्चा पैदा करने जा रही है। जबकि हम सबको इसके इस बच्चा पैदा करने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है जब तक ये हमें लाइव डिलीवरी नहीं दिखाएगी। अच्छा चले इसके चने पुलाव पे आ जाते हैं, यानी चने चावल पे आ जाते हैं। चना चावल बना रही थी, उस पर सब्जियां भी ये डाल रही थी, सब्जियां कट करके ये सारे काम लप्पू से करवा लेती है, ये अंजलि भी और ये बगोड़ी भी। इसके बाद बारी आती है पकाने की। पकाते वक्त आप सबने नोट किया कि कैमरा मैन को कितने अच्छे से गाइड किया है इन तीनों ने मिलके। खास के इस लप्पू और बगोड़ी की नज़रें कैमरा मैन पे ही थी, और कैमरा मैन को ये बोला गया था कि खबरदार पतीली की तरफ कैमरा बिल्कुल भी नहीं लेकर आना। इसने रिफाइंड डालते वक्त दिखाया, मतलब कि ऑयल, और ऑयल डालने के बाद सीधा डायरेक्ट इसने सब्जियां उंडेलते वक्त दिखा दिया। पता है क्या, इससे पहले इसने इसमें प्याज भी ब्राउन किया था, टमाटर ऐड किया, जो कुछ इसने कहा कि मैंने टमाटर डाल दिया। और जब ये डायलॉग ये बोल रही थी कि टमाटर मैंने इसमें डाल दिया, बगोड़ी का फेस एक्सप्रेशन आप लोगों ने चेक करना है। उसके बाद ये गाना गाती है। हमारे माइंड को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे ये एक गेम करती है, यानी कि गोलमाल करती है, चाल करती है, डायलॉग मारकर गाना गा के हमारे जहन को भटकाने की कोशिश करती है कि हमारी जो नज़रें हैं वो चूल्हे और हांडी से हट जाएं। प्यार मिला प्रीति मिली मेरे यार को, इतनी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। इशारा करती है अपने पेट की तरफ। पता है हमारा टारगेट तो इसका पेट ही होता है ना, जो सिलिकॉन का है।
तो देखा आप सबने ये कितनी शातिर औरत है, हमारे माइंड से किस तरह खेल रही थी। लेकिन हम भी कम नहीं है ना, हम इसके चाल को अच्छे से समझते हैं। मैंने नज़र रखी हुई थी पतीले में ही, यानी जो हांडी थी, हांडी में इसने सब्जी उंडेलने से पहले प्याज भी ब्राउन किया था, टमाटर भी ऐड कर दिया था। कोई ठीक नहीं है कि इसने लहसुन अदरक भी ऐड किया होगा, क्योंकि ये बना रही थी पाकिस्तानी स्टाइल में। और जो कि यहाँ पे काला कौवा कह रहा था कि जब हम वहाँ नेपाल में थे तो इस बगुड़ी ने बहुत बार बनाकर खिलाया है, बहुत पसंद आते थे। तो पसंद उसी सूरत में काले कौवे को आए होंगे, इसने हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में बना कर दिए होंगे। वहाँ पे इसने लहसुन अदरक भी यूज़ किया होगा, प्याज भी यूज़ किया होगा, अच्छी तरह से इसने पकाकर खिलाया होगा। तो अच्छे लगे इस कौवा बिरयानी को चने चावल। तो फिर ये इसीलिए बार बार बनवाता है कि चने चावल बनाओ। तो ये चने चावल में बनाते वक्त भी ना पता है बड़े गोलमाल करती है। इसमें लहसुन अदरक भी इसने यूज़ किया है और प्याज भी यूज़ किया है। वैसे तो प्याज नज़र आ चुका है, काफ़ी बार हमने दिखाया है वीडियो में, लहसुन अदरक नज़र नहीं आते हैं। वो छोटी मोटी सी चीज़ है ना, तो छुप छुपा कर इसने डाल ही दिया होगा, क्योंकि इस तरह के काम छुप छुपाने वाले ये बड़े आसानी से कर लेती है। लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना इसके बाएं हाथ का खेल है। ये तो सनातन होने का ड्रामा कर रही है ना, जब से इसके भैया ने इसको सिखाया है कि ये सारी चीज़ें करोगी तो तुम्हें यहाँ नागरिकता मिल जाएगी और तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा हिंदुस्तानियों का। अच्छा, अंजलि किचन के अंदर घुसकर क्या कर रही थी और झाँक झाँक कर देख रही थी, कहीं लहसुन अदरक और प्याज वगैरह वहाँ तो नहीं ये तैयार कर रही थी और इसे दे रही थी। इस भगोड़ी ने जल्दी जल्दी डालकर हमें गोलमाल करके ये चने वाले चावल बनाकर दिखा दिए। पता है आप सबको, जैसे ये भगोड़ी वैसे ही मीना फैमिली, इन सबों में ना कोई भी फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे ही निकले। जब तो इनका गुजारा हो रहा है एक साथ, वरना तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये ड्रामेबाजियाँ जो ये भगोड़ी करती है ना, उसमें पूरा 110% ना ये मीना फैमिली जो है ना इसका साथ देती है। जब ये तो दाल गल रहे हैं, और साथ भी क्यों देती है आप सबको तो पता ही है कि गरीब मीना फैमिली को अब पैसे मिलने लगे हैं, अच्छा खाना खाने को मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, तो कैसे इस भगोड़ी का साथ नहीं देते, कैसे इस भगोड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लस पले पलाए बच्चे पाकिस्तानी मिल गए हैं और भगोड़ी की वजह से सबकी चैनल बन गए हैं, व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। चलो रिश्तेदारों की तो बात छोड़ो, जो अहला महल्ला टहल्ला उनके भी चैनल बन गए, उनके भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। भले से ये भगोड़ी वर्ल्ड फेमस हो गई, लेकिन अपने ऊपर से ये टैग नहीं हटा सकी पाकिस्तानी भगोड़ी। तू हमें नहीं कहना कि हम तेरे नाम से कमा रहे हैं। जब तू भागी नहीं थी ना 2 साल पहले, जब पाकिस्तान में थी ना, तब भी हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, समझ में आया। और हमें रोज़ी देने वाला ऊपर बैठा है अल्लाह, और हमारे घर में ना मर्द हज़रात मेहनत करते हैं, हम उनका खाते हैं, तेरा नहीं।